नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JPCM पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम 90 अगरतला। हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ते हैं एरिया का। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है डेल इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। और यहाँ पे हमारा जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी होता है वो वर्टेक्स एंगल होता है, और स्मॉल ए बी सी हम लोग जानते हैं क्या डिनोट करता है, साइड लेंथ। तो जो वर्टेक्स ए यानी एंगल ए के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव वेक्टोरियली दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय डेल्टा इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर साइन बी इनटू साइन सी अपॉन साइन ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हम लोगों को वेक्टर से जो है प्रूव करना है, वेक्टर का यूज करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग पहले कंसीडर करते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी हम लोग कंसीडर करें। हम लोगों ने एक ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर किया, और ये जो ए वर्टेक्स को हम लोग जो है एंगल भी ए ही मानते हैं, और ए के सामने वाले साइड को हम लोगों ने ये वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी बीसी वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वेक्टर ए। और इसको हम लोगों ने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये ए बी हमारा हो गया वेक्टर सी। वेक्टर इंट्रोड्यूस करना है, और हम लोग इस हिसाब से एज्यूम कर रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू सी। यानी ये साइड लेंथ हम लोगों ने क्या माना है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया, और जो बीसी को वेक्टर ए मान लिया, सीए को वेक्टर बी मान लिया, और एबी को वेक्टर सी मान लिया। क्योंकि जो वर्टेक्स ए के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग साइड लेंथ क्या लेते हैं, ए। बी के सामने वाला साइड लेंथ बी हो गया, और सी के सामने वाला साइड लेंथ सी हो गया। और हमको ट्रायंगल का एरिया लाना है एंगल और साइड के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो एजम्पशन किया है वो लिख लेते हैं। लेट in a triangle ABC let in a triangle ABC BC इक्वल टू, यानी BC को हम लोगों ने वेक्टर में माना है, BC इक्वल टू A एंड CA इक्वल टू B एंड AB इक्वल टू C एंड मॉड BC को हम लोग क्या लिखेंगे, A, मॉड CA को हम लोग लिखेंगे B एंड मॉड AB को हम लोग लिखेंगे C। तो ये पहला स्टेप हो गया हम लोगों का, जो एज यूजुअल हम लोग करते हैं कि ए वर्टेक्स के सामने वाले को जो है स्मॉल ए साइड लेंथ, बी वाले के सामने को स्मॉल बी, सी वाले के सामने को स्मॉल सी, और हम लोगों ने वेक्टर एज्यूम कर लिया। अब हम लोग अगर ट्रायंगल ए बी सी में बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखें, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दो वेक्टर जो सेम सेंस में हो उनका सम क्या होता है, तीसरा वेक्टर जो उनके अपोजिट सेंस में होना चाहिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि BC प्लस CA इक्वल टू BA। सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, पहला स्टेप इन ट्रायंगल ABC बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग लिखेंगे BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू, BC और CA हमारा सेम सेंस में हो गया। अब हम लोग इक्वल टू लिखेंगे BA वेक्टर, अपोजिट सेंस वाला वेक्टर। BC वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर A, और CA वेक्टर हम लोगों ने एज्यूम किया है B, और BA वेक्टर अगर हमारा AB वेक्टर C है तो BA वेक्टर क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस C। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो AB वेक्टर होगा वो माइनस ऑफ BA वेक्टर।
तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर आ रहा है हमारा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसमें जो है हम लोग a से जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड। तो a क्रॉस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a क्रॉस 0। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर a ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर a से क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा हो जाएगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी इक्वल टू किसी भी वेक्टर का 0 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और a क्रॉस a हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और थीटा की वैल्यू अगर 0 लिख रही होगी तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ गया a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी इक्वल टू 0, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a क्रॉस b इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस सी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। क्योंकि a क्रॉस c इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ c क्रॉस a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि a क्रॉस c इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ c क्रॉस a। तो ये हम लोगों का आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको मानते हैं हम लोग। ये हमारा जो है इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। ये हमारा जो आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसी का यूज हम लोग फिर करते हैं। अब इसमें वेक्टर b से जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं दोनों साइड। तो वेक्टर b क्रॉस a प्लस b प्लस c इक्वल टू b क्रॉस 0, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर b ऑन बोथ साइड। अब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0। और b क्रॉस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हमारा आ गया b क्रॉस a प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि b क्रॉस c इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ b क्रॉस a, या हम लोग लिख सकते हैं b क्रॉस c इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये a क्रॉस b। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया b क्रॉस a इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a, और यहाँ a क्रॉस b का क्या कह रहा है, b क्रॉस c। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि a क्रॉस b की वैल्यू b क्रॉस c होगी, और उसी की वैल्यू यानी c क्रॉस a के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एक लाइन इसमें लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a क्रॉस b इक्वल टू क्या है, b क्रॉस c। यहां से और यही a क्रॉस b हमारा किसके बराबर है, c क्रॉस a के बराबर है, c क्रॉस a के बराबर है। तो ये हमारा अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, तो अगर मॉडुलस ले लें तो ये हमारा मॉडुलस भी बराबर होगा c क्रॉस a का मॉडुलस। ये हम लोग इक्वेशन, चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 ले लेते हैं। अब हम एरिया इंट्रोड्यूस करते हैं। एरिया अगर जानते हैं हम लोग, किसी भी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड अगर वेक्टर फॉर्म में दिए हो तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ। ये जो है दोनों किसी भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हाफ a क्रॉस b या हाफ b क्रॉस c या हाफ c क्रॉस a।
ये होता है। तो एरिया हमको इंट्रोड्यूस करना है, तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये हम लोग जो है एरिया ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। अगर हम लोग बी और सी एडजेसेंट साइड लें तो हमारा ये बी हो गया, बी को आगे बढ़ाएंगे तो ये बी है, और बी और सी के बीच का एंगल हमारा क्या है, ये पाई माइनस ए। तो बी क्रॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ बी क्रॉस सी, हाफ बी क्रॉस सी का मॉडुलस, और इसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं तो 2 इधर आ गया तो हमारा हो गया 2 डेल्टा इक्वल टू बी क्रॉस सी का मॉडुलस। और बी क्रॉस सी का अगर हम लोग यहाँ से मॉडुलस निकालना चाहें बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी हमारा क्या हो गया, मॉड बी मॉड सी, और बी और सी के बीच का एंगल, तो बी हमारा ये वेक्टर है और सी ये है, इनके बीच का एंगल पाई माइनस ए, तो साइन पाई माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारा बी, वेक्टर बी का मॉड बी है, बी सी साइन ए। तो हमारे यहाँ से बी क्रॉस सी का मॉड आ गया बी सी साइन ए। तो अब हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन एक है बी क्रॉस सी इक्वल टू 2 डेल्टा, और हमारा ये इंफॉर्मेशन है बी क्रॉस सी का मॉड हमारा क्या है, बी सी साइन ए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इक्वेशन जो है एज्यूम करते हैं, बी क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी का मॉडुलस। तो बी क्रॉस सी इंटू बी क्रॉस सी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी का मॉडुलस हमारा ए क्रॉस बी के बराबर है, तो हम लोग इसको लिख दे ए क्रॉस बी का मॉडुलस इंटू सी क्रॉस ए का मॉडुलस। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए या ए क्रॉस सी के मॉडुलस के बराबर है। तो बी क्रॉस सी इंटू सी क्रॉस ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी क्रॉस सी की जगह पे ए क्रॉस बी का मॉड लिख दिया, और इस बी क्रॉस सी की जगह पे सी क्रॉस ए का मॉड हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 हमारा हो गया, और ये इक्वेशन नंबर जो है 5 हो गया। तो इक्वेशन 4 और 5 से हम लोग बी क्रॉस सी के मॉडुलस की वैल्यू अगर यहाँ पे रखें तो बी क्रॉस सी इक्वल टू यहाँ पे क्या है मॉडुलस बी सी साइन ए इंटू 2 डेल्टा इक्वल टू हमारा हो गया ए क्रॉस बी का मॉडुलस इंटू सी क्रॉस ए का मॉडुलस। हमको डेल्टा चाहिए। अब यहां से हम लोग देखें, अगर a क्रॉस b का मॉडुलस हमको निकालना है, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का मॉडुलस क्या होगा, मॉड a मॉड b, और उनके बीच का एंगल, तो a वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल कितना है, यहाँ से देखिए ये हमारा वेक्टर a है, वेक्टर a का ये डायरेक्शन है, वेक्टर b का ये c है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। तो साइन थीटा की वैल्यू वही होती है जो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मॉड a मॉड बी साइन ऑफ पाई माइनस सी, और पाई माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी, और इसकी वैल्यू ए बी साइन सी, यानी ए क्रॉस बी के मॉडुलस की वैल्यू हमारा क्या हो गया, ए बी साइन सी। तो यहां से बी सी साइन ए इंटू 2 डेल्टा इक्वल टू ए क्रॉस बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, और सी क्रॉस ए हम लोग निकालना चाहें, सी क्रॉस ए का मॉडुलस, सी क्रॉस ए का मॉडुलस, तो हमारा सी वेक्टर ये है, सी वेक्टर को आगे बढ़ाएंगे इसका डायरेक्शन ये है, और ए ये है, तो सी और ए के बीच का एंगल हमारा क्या है, पाई माइनस बी। तो ये हो जाएगा मॉड सी मॉड ए साइन पाई माइनस बी, पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा, और मॉड सी को सी से, मॉड ए को ए से, सी ए साइन बी, तो इसकी जगह पे हो जाएगा हमारा सी ए साइन बी। अब हमको डेल्टा चाहिए। अच्छा यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं, यहाँ हम लोगों ने यूज किया है किसका, इक्वेशन 3rd एंड 4th, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 5th, और इसको इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ हम लोगों ने किसका यूज किया है, इक्वेशन 5 एंड 6। अब यहाँ से हमको डेल्टा की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा की वैल्यू देखिए 1/2 बी और c, यहाँ से कैंसिल हो गया b इंटू सी, तो यहाँ क्या बचेगा a स्क्वायर
ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। ये हमारा, यही हम लोगों को प्रूव करना था कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। इसको तीन तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे बी स्क्वायर करके भी लिखेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर ए होगा तो ए के जो है ए को छोड़ के बाकी एंगल होगा बी सी, नीचे होगा ए डिनोमिनेटर में। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता तो साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी। तो ये हम लोगों ने जो है सिंपल तरीके से प्रूव कर दिया वेक्टर मेथड से कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन साइन बी। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 1/2 सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन साइन सी। तो ये तीनों तरीका होता है हम लोगों का, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देखते हैं। तो ये इंटरलिंक जो है रिलेशन हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को हम लोगों ने वेक्टर मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके जो है प्रूव कर लिया। तो सिंपली इसमें आपको एक ट्रायंगल ए बी सी कंसीडर करना है। वर्टेक्स ए के अपोजिट वाले को वेक्टर ए, बी के अपोजिट वाले को वेक्टर बी और सी के अपोजिट वाले को वेक्टर सी एज्यूम करना है। BC इक्वल टू वेक्टर ए, CA इक्वल टू वेक्टर बी एंड AB इक्वल टू वेक्टर सी। और ABC का मॉडुलस क्या है हमारा, ये साइड लेंथ, और साइड लेंथ ABC से डिनोट किया जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, बाय द ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी में रिलेशन निकालते हैं। तो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने जिस हिसाब से माना है इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर एक बार इस इक्वेशन में a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, एक बार b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब ले लेते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाते हैं a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, यानी मॉडुलस भी इक्वल होगा। फिर हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं b क्रॉस c के मॉडुलस इनटू b क्रॉस c के मॉडुलस को। तो इक्वल टू हमारा एक b क्रॉस c की जगह पे a क्रॉस b और एक की जगह पे c क्रॉस a। और यहाँ से हम लोग किसी भी वेक्टर का a क्रॉस b हो या b क्रॉस c हो, c क्रॉस a हो, तो हम लोग एंगल और साइड लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहुंच गए, जो ट्रायंगल का एरिया हम लोग जो है फाइंड कर लिए साइड लेंथ और एंगल के टर्म में। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।